जय भारत। नोटबंदी का वक्त तो सबने देखा है, अब देखिए वोटबंदी का वक्त। क्या कैसे कह रहा हूँ मैं ये बात? देखिए, आज अभी जो है चुनाव आयोग एक नया नियम लेकर के आया है। जो 1 जुलाई 1987 से पहले जो जन्म लिए हैं उनका जन्म स्थान और जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। चलिए, ये संभव है। उसके बाद जो 1 जुलाई के बाद और 2004 के पहले जन्म लिए हैं उनके लिए प्रावधान है कि वो अपना जन्म स्थान और जन्म का प्रमाण पत्र तो देंगे ही देंगे, साथ में अपने माता या पिता किसी एक का जन्म स्थान और जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। ये दूसरी बात है। तीसरा शर्त क्या है? जो 2004 के बाद जन्म लिए हैं उनको तो अपना देना है, साथ में अपना माता और पिता दोनों का ही जन्म प्रमाण पत्र देना है और जन्म स्थान बताना है। तो नियम देखने में सरल तो लग रहा है, लेकिन अब देखिए समस्या क्या है। बिहार में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, लिखा पढ़ी बहुत कम ही पहले था, अब साक्षरता दर बढ़ा है। पहले तो 40% या उससे भी कम लोग पढ़े लिखे रहते थे, अब ना 70-75 हो गया है। तो अभी भी वो महिलाएं कैसे याद रखती हैं कि फलामा का बछिया जो जन्म ये मरी थी ना, तब हमारा बेटिया का जन्म हुआ था, और जब यह ओला पड़ा था तो यह हमारे बेटवा का जन्म हुआ था। कोई ऐसे याद रख दी कि आज बैसाख था तो जेठ था। अब बताइए, जिसके माँ बाप ऐसे जन्म याद रखते हैं वो एग्जैक्ट कैसे जन्म डेट बताएंगे? और वो अपना उनका जो माँ बाप है तो और जो उनकी स्थिति बुरी थी वो कैसे बताएंगे? अब इस स्थिति में एक और प्रोविज़न दिया गया है कि आप जाति प्रमाण पत्र बनाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाइए, और ये सारा जो कार्यक्रम है 26 जुलाई तक समाप्त हो जाना चाहिए। अब बताइए, अगर कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने जाएगा, निवास प्रमाण पत्र बनाने जाएगा तो कम से कम उसको 15 दिन लगेगा, और नहीं 15 दिन लगेगा तो पैसा देना पड़ेगा। यानी अब घूसखोरी बढ़ेगी, ब्लॉक में धंधा बढ़ेगा। ये मैंने गजब तरह का एक मुश्किल पैदा कर दिया। ऐसी स्थिति में कम से कम 1/3 वोटर छूट जाने की उम्मीद है। ये एक समस्या हुआ। दूसरा समस्या जो सबसे बड़ा समस्या है कि ज़्यादातर बिहार के लोग बाहर में जा कर के अपने जीविका उपार्जन के लिए काम करते हैं। बहुतों को तो ये पता भी नहीं होगा कि वो आकर करें, और ऐसा नहीं है कि उसका परिवार का कोई यहाँ होगा। कई पूरे परिवार समेत गए हुए हैं, अब उनको पता ही नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और जैसे फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, यानी वोट देने से वंचित हो जाएंगे। जैसे नोटबंदी में सारे नोट नहीं बंद किए गए थे, सिर्फ 2000 और 500 का नोट बंद किए गए थे, उसी तरह इसमें सारे वोटर को नहीं रोका जाएगा, कुछ वोटर को रोका जाएगा। और ये कुछ अनुमान है कि 35% के आसपास लोगों को रुक जाएंगे। समझ लीजिए, खेला तो 30% में होता है। क्या करना चाह रही है सरकार? किछु तो खेला होवे, बिहार किछु खेला होवे देखते हुए। और ये सिर्फ बिहार में अभी शुरुआत हुआ है, ये सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा, ये पूरे भारत में होगा। और आश्चर्य की बात है कि अभी ही होना है। इसके लिए लंबा समय दिया जाता, आराम से किया जाता, हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे अपना सारा जो है लोगों को पता चलते जाता, अपना काम कराते जाते। लेकिन नहीं, तुरंत युद्ध स्तर पर काम करना है। कैसे होता है काम? देखिए, सरकारी काम है। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय